जय हिंद। एक अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये नोटिफिकेशन किसी एडमिशन को लेकर नहीं है, इंटरव्यू को लेकर नहीं है, बल्कि एक 2 दिवसीय होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार संगोष्ठी के विषय में है। यदि आप भी इंटरेस्ट रखते हैं किसी प्रकार के सेमिनार में, और आपका इंटरेस्ट यदि दर्शन में है, संगीत में है, म्यूजिक में है, या म्यूजिक की अलग अलग विधाओं में है, संगीत के अलग अलग विचार और विचारधाराओं में है, और कुछ हद तक अगर आपका इंटरेस्ट धार्मिक उत्सवों में, तीज त्योहारों में है, किसी भी मजहब के हो, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है और ये संगोष्ठी भी आपके लिए आयोजित की जा रही है। ये संगोष्ठी होगी 14 और 15 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और ये करवा रहा है म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट, अर्थात संगीत एवं प्रदर्शनी कला डिपार्टमेंट। तो ये संगोष्ठी क्या है, क्या विषय है, और कौन इसमें शामिल हो सकता है, और क्या फीस होगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सारी जानकारी छोटे से वीडियो में होगी। यदि आप भी किसी विषय पर, संगोष्ठी के विषय में जानकारी चाहते हैं, तो अपना विषय और अपना इंटरेस्ट मुझे बताइएगा। तो ऐसी संगोष्ठी कहीं हो रही होगी तो उसकी सूचना आपको समय पर प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखिए, जो हमारी कला होती है या हमारी कलाएं होती हैं, आर्ट्स होती हैं, उन कलाओं का महत्व क्या होता है। अगर आपने कभी फोक के बारे में सोचा, हम लोक कल्चर बोलते हैं, लोक लिटरेचर यानी कि फोक लिटरेचर बोलते हैं, लोक साहित्य बोलते हैं, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर जिसे कहते हैं एक और उड़ीसा का एरिया, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है, यहाँ पे धर्म का थोड़ा ज़्यादा ही महत्व है, और उससे ज़्यादा कलाओं का, क्योंकि प्रत्येक धर्म की अपनी भिन्न भिन्न कलाएं होती हैं, और उन कलाओं को प्रस्तुत करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग शैली होती है ना। उन्हीं अलग अलग कलाओं और अलग अलग शैलियों के प्रदर्शनों को मद्देनजर और केंद्र में रखते हुए ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। ठीक है, क्योंकि जब आपने कभी साहित्य पढ़ा हो, उस साहित्य में अगर आपने नाटक पढ़ा होगा कभी, और अगर आपने नाटककार में काफी अच्छे अच्छे नाटक है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है ना, और संस्कृत काव्य जाने में तो बेहतरीन नाटककार है, लिखने वाले भी, करने वाले भी। कालिदास का नाम भी आप सभी जानते होंगे, ठीक है, भास का नाम भी आप जानते होंगे। ऐसे ही कई नाटककार हुए हैं। तो ऐसे ही नाटक की अलग अलग विधाओं को लेकर, कला की अलग अलग विधाओं को लेकर, नाटक को प्रस्तुत करने का जो प्रदर्शन होता है उसकी अलग अलग विभिन्न कलाओं, उनके अलग अलग प्रकारों, अलग अलग विधियों, और साथ साथ भारतीय संस्कृति का और भारतीय सभ्यताओं का, भारतीय परंपराओं का, रीति रिवाजों का किस प्रकार कला के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पीढ़ी को भविष्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, करना चाहिए, जो दृष्टि देती है, इन सभी विषयों को लेकर 50 विषय ने चुने हैं, जिस पर अपना आप पेपर प्रस्तुत कर सकते हैं, इस संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं। अर्थात आप पेपर प्रेजेंट करने की दृष्टि से भी इस संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं, और आप चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, आप यूजी के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थी हैं, एमफिल के विद्यार्थी हैं, पीएचडी के विद्यार्थी हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों से मेरा संबंध है, या आप विद्यार्थी नहीं है, मान लीजिए आप शिक्षक हो गए हैं, आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, शिक्षक हो गए हैं, कहीं असिस्टेंट हैं, कहीं गेस्ट हैं, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, किसी भी यूनिवर्सिटी के, इंडिया के, आप इस संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो संगोष्ठी में शामिल होने की जो लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर 2023, और संगोष्ठी है 14 और 15 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये 2 दिवसीय संगोष्ठी में आप लोग शामिल होइए, और कुछ विषय दिए गए हैं विश्वविद्यालय ने, उनमें से कुछ विषय मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा कि किन किन विषयों से संबंधित अपना पेपर आप तैयार कर सकते हैं। पेपर को लिखने का फॉर्मेट, प्रारूप, तरीका क्या होगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा इसी छोटे से वीडियो में। सूचना पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनको 700 रुपये की फीस, शोधार्थियों को 1800 रुपये की फीस, और शिक्षकों को 2500 2500 रुपये की फीस देनी होगी। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आप फीस को सबमिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर, ये सब मैं आपको दे दूंगा, और फॉर्म भरने का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अब आते हैं संगोष्ठी के जो उप विषय हैं या संबंधित विषय हैं, उनको लेकर भी कौन कौन से विषय दिए गए हैं, उनका थोड़ा प्रारूप समझ लेते हैं। पहला विषय है जो हमारा संगीत होता है, और संगीत में कई उसमें विधियां या प्रविधियां होती है, जैसे कि गायन होता है, वादन होता है, नृत्य होता है, और संगीत शास्त्र और लोक साहित्य होता है, उनके अलग अलग स्वरूप को लेकर विषय है एक विषय। और इसमें दूसरा विषय है
नाट्य कला संदर्भित शोध, यानी कि नाट्य कला से संबंधित जो विभिन्न शोध हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, उनको लेकर आपकी दृष्टि एक विषय भी रखा गया है। लोक और जनजातीय कलाएं, अगला है दृश्य कलाओं का स्वरूप के, एक होती है श्रव्य कला, एक होती है दृश्य कला। तो ये दृश्य कलाओं को लेकर क्या स्वरूप, संदर्भ रहा है, इसको लेकर विषय है। फिर है धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक परंपराएं, साहित्य दर्शन, प्राचीन स्मारक, लोक साहित्य, त्योहार, पर्व, मेले, हस्तकला, खान पान और अन्य कला। इसके अलावा भी कुछ संगोष्ठी के उप विषय रखे गए, जिसे पेपर रख सकते हैं अपना। जैसे कि यह है कला के क्षेत्र में जो नए नए शोध हो रहे हैं, उनको लेकर कोई विषय बनाइए। शोध के स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उसका एक विषय रखा गया है। वैज्ञानिक और प्रयोग परक शोध, यानी कि एक होती है साइंटिफिक रिसर्च, एक होती है प्रैक्टिकल रिसर्च, है ना, जिसको हम एक्शन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं कुछ सीमा तक, उस पर भी विषय रख सकते हैं। कला संस्कृति पर विषय जो हो रहे हैं, उस पर होने वाली शोध। भाषा, शोध की जो भाषा है कला के संदर्भ में, उसमें क्या परिवर्तन, उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल रहा है रिसर्च के क्षेत्र में, उसको भी विषय बना सकते हैं। अंतर विषय और बहुविषय शोध, कि अपने विषय के आंतरिक क्या क्या विषय समस्याएं आपको दिखती हैं शोध में, और अपने विषय से संबंधित बाह्य विषयों में आपको क्या विशेषज्ञता दिखती है, उसको लेकर पेपर बना सकते हैं। और कौशल को लेकर है, कला को लेकर है, पांडुलिपि संरक्षण, कितना गजब का विषय है। अगर आप अपने इतिहास को, संस्कृति को, सभ्यताओं को, परंपराओं को, रूढ़ियों को संरक्षित करके रखना चाहते हो, तो आपको अपने इतिहास के उन स्रोतों, साक्ष्यों को भी संरक्षित करना अति आवश्यक है। उसमें से एक स्रोत है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि संरक्षण का एक विषय रखा गया है। संगीत एवं रोजगार, यानी कि संगीत के माध्यम से रोजगार के क्या विशेष विषय आयाम खोल सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, उसका एक विषय है। अंतिम विषय एक दिया है, नाम मात्र का ही है, पत्रकारिता और पुस्तक समीक्षा और कला दस्तावेजी, यानी कि पत्रकारिता और संगीत का संबंध है। पत्रकारिता के साथ साथ पुस्तक जो बुक रिव्यू होते हैं, उनमें क्या कला के योगदान का महत्व है, और जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इन ऐसे कुछ विषयों पर अपना विषय को पेपर तैयार करिएगा। पेपर लिखना बहुत सिंपल होता है, कोई मुश्किल वाला नहीं है, आपने अपना पीजी अच्छे से किया है तो ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम से पेपर लिखकर भेज सकते हैं। बाइलिंगुअल नहीं कर सकते पेपर, या पूरा इंग्लिश में लिखिए या पूरा हिंदी में लिखिए। जो हिंदी के बच्चे अपना लिखेंगे वो हिंदी कृतिदेव 10 जो फॉन्ट है उसका प्रयोग करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे, इसमें दिया है टाइम रोमन फॉन्ट का प्रयोग करेंगे, और 12 और 14 का फॉन्ट होना चाहिए। 2500 शब्दों की अधिकतम सीमा रखी गई है, 100 मौलिक होना चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करके ईमेल आईडी पर भेज देंगे। ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा, और ये भी है ईमेल आईडी ritfoac@gmail.com। 10 दिसंबर 2023 तक पेपर को भेज देना है पूरा रूप में। 14-15 तारीख को ये संगोष्ठी होनी दिसंबर के महीने में। सूचना कैसी लगी मुझे बताइएगा, और साथ साथ ये संगोष्ठी अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। लेकिन अगर आप इलाहाबाद या यूपी के आसपास की कहीं रहने वाले हैं तो संगोष्ठी को ऑफलाइन अटेंड करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। मेरी तो यही सलाह है आपसे। सूचना कैसी लगी बताइएगा, अपनी कोई सलाह हो, शिकायत हो, सुझाव हो, उसका स्वागत है। अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम।